नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी और सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया है और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, 3 सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एयर ऑपरेशन महानिदेशक डीजीएओ एयर मार्शल A.K. भारती ने आज इस बात पर जोर दिया कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उसके सहायक ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया। इसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसी तरह जवाब देना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए एयर मार्शल भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने देश के नागरिकों और सैन्य बुनियादी ढांचे को किस तरह कम से कम नुकसान पहुंचाया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित की गई स्तरित और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली के बारे में बात की, जिसने भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा परिसंपत्तियों के अलावा भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की परिसंपत्तियों भी संभाली है। We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। महानिदेशक सैन्य अभियान डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने बताया कि किस प्रकार वायु रक्षा प्रणालियों ने दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को विफल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पक्ष को न्यूनतम नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि वे पहले से ही अच्छी तरह से तैयार थे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद नागरिक विमान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डे को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागरिक विमान संचालन के लिए बंद रखा गया था। एक बयान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यात्रियों को एयरलाइनों से सीधे उड़ान की स्थिति की जांच करने और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट की निगरानी करने की सलाह दी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई जिले के नामपोंग गांव में आयोजित पोइलू चोंग सह बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया। जीवांत समारोह में बौद्ध समुदाय के गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकचारा को दर्शाया गया। उप मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। खांड्रो द्रोवा सांगमो सरकारी ANM स्कूल तवांग में आज तवांग के जोमखाम हॉल में बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में तवांग ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर भूपाल सिंह ने सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, नर्सिंग एक महान पेशा है जहां नर्स की उपचारात्मक स्पर्श पीड़ा को कम करती है। एक ऐसी सेवा जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन ज़रूरतमंदों द्वारा इसकी बहुत सराहना की जाती है। आज पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। यह केवल गौतम बुद्ध के जन्म का दिन है, बल्कि वह दिन भी है जब उन्होंने बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KT पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राज्य के
तायोर रोनिक ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 154 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क प्रतियोगिता में यह पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में असम के हेमंत देवमारी को दूसरा और मध्य प्रदेश के हिमांशु खुशवाहा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तायोर रोनिक ने तीसरे प्रयास में यह पदक हासिल किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।